मनुष्य हमेशा कभी न मिटने वाली किसी महाशक्ति में विश्वास करता रहा है। शुरुआत में मनुष्य प्रकृति की शक्तियों की पूजा करता था। मानव समाज के विकास के साथ मूर्ति पूजा शुरू हुई। मनुष्य का पहला धर्म निश्चित रूप से वही रहा होगा। धार्मिक अध्ययनों में धर्म की परिभाषा विवादास्पद और जटिल है, क्योंकि विद्वान इस पर एकमत नहीं हो सके। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में धर्म की परिभाषा इस प्रकार है: सब पर नियंत्रण करने वाली महाशक्ति, विशेष तौर से देवता या देवताओं पर विश्वास और उनकी पूजा। धर्म के आगे बढ़ने के साथ उसके विभिन्न पहलुओं पर लोगों के बीच असहमति के कारण अलग अलग पंथ या संप्रदाय बने। मान लीजिए किसी सिद्ध व्यक्ति ने कोई बात कही और उनकी बातें सुनने वालों ने जुबानी तौर पर वे बातें दूसरों को बताईं। ऐसे में जितनी बार वे बातें आगे दूसरों को दोहराई जाती हैं, हर बार उनमें कुछ न कुछ बदलाव हो जाता है। संभव है कि सिद्ध व्यक्ति ने जो बातें कहीं, उसका एक अंश ही अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। लोगों की कमज़ोर याददाश्त, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत और बेपरवाह प्रकृति के कारण मूल बात का अंश बहुत कम रह जाता है। दुनिया के 3 प्रमुख एकेश्वरवादी धर्मों के अनुसार ईश्वर ने चंद लोगों को ही अपनी बात सीधे सुनने के लिए चुना। इसलिए मानव जगत को उन्हीं चुनिंदा लोगों की बात सुननी चाहिए। लोगों का मार्गदर्शन करने और उनके बेहतर जीवन के लिए चुनिंदा लोग इस बात को दूसरों से बेहतर जानते हैं कि ईश्वर क्या चाहता है। दुनिया का सबसे प्रमुख धर्म ईसाई है। सबसे ज़्यादा अनुयायी इसी धर्म के हैं। दूसरे स्थान पर इस्लाम और तीसरे पर हिंदू धर्म है। अनीश्वरवाद की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है। लोग मृत्यु को किस तरह समझते हैं, अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं और यहाँ तक कि वे किस तरह मतदान करते हैं, इन सब बातों पर इसका गहरा असर होता है। वैकल्पिक धर्मों का भी चलन बढ़ रहा है। दुनिया के प्रमुख धर्मों के अनुयायी भी इन वैकल्पिक धर्मों को मानने लगे हैं। 2017 के एक अध्ययन के अनुसार इन नए धर्मों में जैनिज्म दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म है। वैसे सही अर्थों में देखा जाए तो यह कोई धर्म न होकर एक दर्शन है। इसमें इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि मनुष्य की ज़रूरतों में बदलाव के साथ धर्म में भी बदलाव होने चाहिए। हालांकि अनेक धर्मशास्त्री इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि धार्मिक मान्यताएं और उपदेश बदले हैं, लेकिन तथ्य यही है कि समय के साथ इनमें अनेक बदलाव हुए हैं। शायद इनमें सबसे स्पष्ट है समाज में महिलाओं की हैसियत तथा परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मान्यताओं और नज़रिए में बदलाव। इन बातों ने अनुयायियों को बेहतर जीवन का मार्गदर्शन करने में धर्म की भूमिका बढ़ा दी है। जन्म दर और प्रजनन पर धर्म का असर समझने के लिए इस अध्याय में भारत और बाकी दुनिया के प्रमुख धर्मों के अतीत तथा वर्तमान में परिवार नियोजन के प्रति उनके नज़रिए पर विचार किया जाएगा। इस अध्याय में इस्लाम को शामिल नहीं किया गया है। उसकी विस्तृत व्याख्या अध्याय 5 में की गई है। ईसाई धर्म में 3 प्रमुख मत हैं: कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स चर्च। परिवार नियोजन पर इन सबके मत भिन्न हैं, इसलिए इन सब की अलग अलग चर्चा की गई है। बाकी जिन धर्मों के बारे में चर्चा की गई है उनमें बौद्ध, यहूदी, कन्फ्यूशियस, ताओ आदि शामिल हैं। हालांकि हिंदू धर्म दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है,
लेकिन इसके अनुयायी मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में ही हैं। इसलिए इसकी विवेचना भारतीय धर्मों के साथ अलग भाग में की गई है, जिसमें सिख, जैन और अन्य धर्मों का भी उल्लेख है। इनकी भारत की आबादी में छोटी हिस्सेदारी है। ईसाई 2010 में दुनिया में 2.2 अरब ईसाई थे। दुनिया की आबादी में इनकी हिस्सेदारी 31% थी। ईसाइयों में सबसे अधिक 50% से ज़्यादा कैथोलिक हैं। उनके बाद प्रोटेस्टेंट 37% और ऑर्थोडॉक्स ईसाई 12% हैं। जेहोवाज विटनेस और मोर्मोन्स जैसे अन्य समूह ईसाई आबादी में लगभग 1% हैं। पिछले कई शताब्दियों की तरह अब पश्चिमी देशों में ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन अफ्रीकी और एशियाई देशों में इसका विस्तार हो रहा है। बाइबिल में गर्भ निरोध विषय पर बहुत कम कहा गया है, इसलिए ईसाई धर्म में इसे लेकर जो भी विचार हैं वे चर्च के उपदेशों से आए हैं। जन्म नियंत्रण पर ईसाई उपदेश इस बात पर निर्भर करते हैं कि शादी, यौन संबंध और परिवार के संबंध में ईसाई धर्म में क्या व्याख्या की गई है। इस धर्म में गर्भ निरोधक की स्वीकार्यता अपेक्षाकृत नई है, क्योंकि सभी चर्च 20वीं सदी की शुरुआत तक कृत्रिम गर्भ निरोध पर असहमत थे। हालांकि अलग अलग चर्च के अलग मत रहे हैं। लिबरल प्रोटेस्टेंट चर्च यह उपदेश देता है कि जब तक व्यभिचार नहीं होता तब तक जन्म नियंत्रण स्वीकार्य है। ज़्यादा संकीर्ण सोच वाले चर्च सिर्फ शादीशुदा जोड़ों के बीच गर्भ निरोध को स्वीकृति देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि विवाहेतर यौन संबंध नैतिक रूप से गलत है। उनके अनुसार परिवार का आकार तय करने और बच्चों के बीच अंतराल के लिए सिर्फ शादीशुदा जोड़ों को गर्भ निरोध अपनाना चाहिए। कैथोलिक रोमन कैथोलिक दुनिया का सबसे प्रभावशाली धर्म है। सिर्फ कैथोलिक आबादी वाले वेटिकन को संयुक्त राष्ट्र में भी एक सीट मिली हुई है। दुनिया में कैथोलिक आबादी 1.28 अरब की है। इनकी सबसे अधिक संख्या ब्राज़ील में है, जहां 11.2 करोड़ कैथोलिक हैं। इसके बाद 9.8 करोड़ कैथोलिक मेक्सिको में हैं। फिलीपींस तीसरे स्थान पर है, जहां 8.5 करोड़ कैथोलिक रहते हैं। सभी ईसाई संप्रदायों में कैथोलिक चर्च सबसे पुराना है। लंबे समय तक यह सभी ईसाइयों का एकमात्र चर्च हुआ करता था। हालांकि आज ईसाईयत की अनेक शाखाएं हैं, लेकिन कैथोलिक जहां भी हैं वे प्रभावशाली हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि गर्भ निरोध का ज्ञान ईसाई धर्म के उदय से पहले प्राचीन विश्व में भी था। मिस्र, यहूदी, ग्रीक और रोमन अपूर्ण मैथुन, जादुई काढ़ा और कंडोम का व्यापक रूप से इस्तेमाल करते थे। गर्भपात का चलन हर जगह था। हालांकि ज़्यादातर गर्भपात महिलाएं स्वयं करती थीं या मिडवाइफ करवाती थीं, इसलिए चिकित्सा के लिहाज से उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। गर्भपात को मानसिक बीमारी और समलैंगिकता के समान माना जाता था, लेकिन न तो गर्भ निरोध न ही गर्भपात प्रजनन कम करने का प्रमुख माध्यम था। उसे शिशु हत्या माना जाता था, लेकिन इनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जन्म नियंत्रण के लिए शिशु हत्या का ज़्यादा सभ्य विकल्प बच्चे को त्याग देना माना जाता था। मध्यकाल में जिन परिवारों में ज़्यादा बच्चे होते थे, वे कुछ बच्चे चर्च को मानव उपहार के तौर पर दे देते थे। उन बच्चों का लालन पालन धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक ही होता था। इससे सामान्य तौर पर प्रजनन कम करने में मदद मिलती थी, क्योंकि वे बच्चे ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते थे। माता पिता के लिए भी बच्चे को त्यागना आसान विकल्प था, क्योंकि शिशु हत्या न करने की वजह से उन्हें ग्लानि कम होती थी। रोमन साम्राज्य के प्रभुत्व के कारण आधुनिक काल की शुरुआत
लगभग 1500 ईस्वी सन तक इस तरह त्यागे गए बच्चों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। इसकी एक और वजह यह थी कि चर्च शिशु हत्या की जगह बच्चा त्यागने का समर्थक था। चर्च गर्भ निरोध और गर्भपात के लगातार खिलाफ रहा, इसलिए आमतौर पर इन पर रोक रही है। यौन संबंध से परहेज और स्तनपान ही प्रजनन कम करने के तरीके के तौर पर मान्य थे। भ्रूण में जीवन का संचार होने के बाद गर्भपात के प्रत्यक्ष तरीकों की मनाही थी। हालांकि अगर मां की जान को खतरा हो तब गर्भपात की इजाज़त थी। कैथोलिक उपदेशों में गर्भपात को लेकर इस नकारात्मक नज़रिए का आधार वह विचार था जिसके मुताबिक शादी का मुख्य परिणाम बच्चे हैं और जो बच्चे पैदा करना चाहते हैं उन्हें ही शादी करनी चाहिए। इसलिए प्रजनन पर नियंत्रण को अवैध संबंध को बढ़ावा देने वाला माना जाता था। चर्च प्रजनन नियंत्रण के तरीकों को अवैध मानकर उसकी निंदा करता था। परिवार नियोजन के प्रति चर्च के नज़रिए को इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि उन दिनों महिलाओं के प्रति चर्च का रवैया क्या था। यह मान्यता आज भी कुछ इलाकों में प्रबल है कि ईश्वर ने महिलाओं की रचना पुरुषों के अधीन रहने के लिए की। 20वीं सदी की शुरुआत में भी यह मान्यता विधिवत थी। 1930 में पोप पियस 11 ने महिला अधिकारों के लिए आंदोलन की निंदा की और कहा कि यह महिलाओं के एक आज्ञाकारी पत्नी और मां होने की दिव्य भूमिका के खिलाफ है। 1968 में पोप पॉल VI ने एक परिपत्र जारी किया जिसने कैथोलिक चर्च को भीतर तक हिला दिया। परिपत्र में हर तरह के कृत्रिम गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल को अनैतिक बताया गया था। ह्यूमन वाइटी नाम का वह परिपत्र चौंकाने वाला था, क्योंकि अनेक कैथोलिक मान रहे थे कि पोप कैथोलिक समुदाय के लिए जन्म नियंत्रण के उपायों को मान्यता देंगे। 1960 में पहली बार गर्भ निरोधक गोली आने के बाद उसकी उपलब्धता लगातार बढ़ रही थी। वह परिपत्र अभी तक विवादास्पद बना हुआ है। कैथोलिक चर्च के मौजूदा प्रमुख पोप फ्रांसिस इसके समर्थक हैं, जबकि ज़्यादातर कैथोलिक इसकी अनदेखी करते हैं। गर्भ निरोध क्यों गलत है, इस पर दीर्घकाल से चली आ रही बहस की दिशा धीरे धीरे बदली और आखिरकार चर्च ने भी इस पर बहस बंद कर दी। कहा गया कि गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध तो है, लेकिन यह गर्भ निरोध के अप्राकृतिक तरीकों तक सीमित है। हालांकि प्रतिबंधित तरीकों के वर्गीकरण को लेकर भी विवाद है, जैसे निषेचित डिंब का इम्प्लांटेशन रोकने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाए। इस धारणा के कारण कि स्त्री और पुरुष के मेल का एकमात्र मकसद संतान उत्पन्न करना है, यौन संबंध में संयम बरतना ही एकमात्र प्राकृतिक तरीका जान पड़ता है। गर्भ निरोध को अप्राकृतिक मानने के पीछे एक विचार यह भी था कि इससे महिलाओं का दुरुपयोग होगा, क्योंकि माना जाता था कि महिलाओं की सृष्टि सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए की गई है। अफ्रीका में कैथोलिक आबादी सबसे तेज़ी से बढ़ रही है और वहाँ कंडोम का इस्तेमाल अनैतिक माना जाता है। बड़ी समस्या यह है कि उप सहारा अफ्रीका में सबसे ज़्यादा HIV/AIDS ग्रसित लोग हैं। कंडोम के इस्तेमाल पर पाबंदी के कारण वहाँ इस बीमारी में कमी आने की कोई उम्मीद भी नहीं दिखती। हालांकि अफ्रीका में अनेक गैर सरकारी संगठन और कुछ उदार कैथोलिक पादरी इस बात से सहमत हैं कि एक ही साथी के साथ यौन संबंध कैथोलिक का बुनियादी सिद्धांत है। लेकिन अगर कोई पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है तो उसे कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटेस्टेंट दुनिया में ईसाई आबादी का करीब 40% यानी 90 करोड़ प्रोटेस्टेंट हैं। ईसाई धर्म का यह संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करता है, न ही यह ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानता है। ईस्वी सन 1500 से 1750 तक यूरोप में चली राजनीतिक
आर्थिक और सांस्कृतिक अशांति ने युद्ध और धार्मिक उत्पीड़न को जन्म दिया। विभिन्न वर्गों के प्रोटेस्टेंट सुरक्षा और ऐसी जगह जहां वे अपने धर्म का पालन कर सकें की तलाश में सीमा पार करने लगे। उनका मानना था कि वे ही ईसाई धर्म के सच्चे अनुयायी हैं और उनकी प्रथाएं सदियों से मूल रूप में विद्यमान हैं। ईसाइयत के मूल में लौटने की आकांक्षा और प्रिंटिंग प्रेस जैसे क्रांतिकारी आविष्कार ने बाइबल को सभी प्रोटेस्टेंट विमर्श के केंद्र में ला दिया। लेकिन रूढ़िवादी प्रोटेस्टेंट की भाषा पितृसत्तात्मक है और प्रोटेस्टेंट जगत में गर्भ निरोध और गर्भपात पर चर्चा ने इसी संदर्भ में आकार लिया है। यह सार्वजनिक और निजी जगहों के साथ चर्च में भी महिलाओं को पूर्ण और समान दर्जा दिए जाने के खिलाफ रहा है। आमतौर पर गर्भ निरोध और गर्भपात पर किसी मोक्ष को धर्म का लक्ष्य माना जाता है। भौतिक सुख देने वाला स्त्री शरीर आत्मा को कैद कर लेता है, इसलिए स्त्री शरीर की चाह से दूर रहने को कहा गया है। प्रोटेस्टेंट में शादी के बाद यौन संबंध स्थापित न करने को उस शादी से अधिक पवित्र माना गया जिसमें दंपति सिर्फ संतति के लिए शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं। विवाहेतर यौन संबंध, गर्भ निरोधक का इस्तेमाल और बिना संतान उत्पन्न किए यौन संबंध को हत्या के समान माना गया। भ्रूण को यौन क्रिया का ईश्वर की तरफ से दिया गया फल माना गया, इसलिए कहा गया कि यौन क्रिया सिर्फ इस फल की रचना तक सीमित होनी चाहिए। गर्भपात को अवैध तथा संतान उत्पन्न न करने वाले यौन संबंध को छिपाने वाला माना गया। इस तरह गर्भ निरोध और गर्भपात यौन संबंध के वास्तविक उद्देश्य में बाधक माने गए। सही मायने में देखा जाए तो गर्भपात पर रोमन कैथोलिक की तुलना में प्रोटेस्टेंट का नज़रिया अधिक रूढ़िवादी था। महिलाओं ने प्राचीन काल से प्रजनन के वरदान और अभिशाप दोनों को झेला है। गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल और शुरुआती दिनों में गर्भपात के जरिए वे प्रजनन पर नियंत्रण करती रही हैं। 16वीं और 17वीं सदी में जादू टोने का चलन भी बहुत था। गर्भ निरोधकों और गर्भपात के जरिए जन्म नियंत्रण की जानकारी रखने वाली मिडवाइफ पर अक्सर इसका इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया जाता था। शादी तय हो जाने के बाद किसी जोड़े के बीच यौन संबंध इसलिए स्वीकार्य था कि उनकी शादी होने वाली है, लेकिन पति के अलावा अन्य किसी से संबंध स्थापित कर बच्चा जन्म देने वाली महिलाएं सख्त सजा की पात्र होती थीं। शादी के बाद शिशु और बाल मृत्यु दर अधिक होने के कारण महिलाएं बार बार गर्भवती होती थीं, लेकिन 19वीं सदी में औद्योगिक पूंजीवाद और शहरीकरण के कारण इसमें बदलाव आया। पारिवारिक इकाई और लैंगिक भूमिकाओं पर नए सिरे से विचार हुआ। हॉलैंड 1882 में जन्म नियंत्रण क्लिनिक खोलने वाला पहला देश बना। वह क्लिनिक हॉलैंड की पहली महिला फिजिशियन एलेटा जेकब्स चलाती थी। परिवार चलाने में भी महिलाओं की भूमिका बढ़ रही थी। लोगों में गर्भ निरोधकों और गर्भपात का इस्तेमाल करने की इच्छा 19वीं सदी में तेजी से बढ़ी। फिर भी सदी के अंत तक अमेरिकी कांग्रेस ने गर्भपात पर प्रतिबंध लगा रखा था और गर्भ निरोधक अवैध घोषित थे। ऐसा मुख्य रूप से महिलाओं के लिए नई लैंगिक पहचान विकसित होने के कारण किया गया। इसलिए महिलाएं अलग अलग समूहों में संगठित होने लगीं और समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए राजनीतिक समानता, खासकर मताधिकार की मांग करने लगीं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रोटेस्टेंट घरों में महिलाओं की भूमिका बढ़ने लगी। हालांकि दूसरी तरफ मिशनरी समाज भी सामाजिक रूप से सक्रिय था, जो गरीब और प्रवासी महिलाओं पर ईसाई धर्म सख्ती से लागू कर रहा था। प्रोटेस्टेंट महिलाएं सुरक्षित मातृत्व की वकालत कर रही थीं। इसका मतलब यह था कि पत्नी शादीशुदा जिंदगी में
तभी शारीरिक संबंध बनाएगी जब वह स्वयं मातृत्व का बोझ उठाना चाहती हो। अमेरिकी सरकार की तरफ से गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का एक कारण यह था कि श्वेत नागरिकों में जन्म की दर घट रही थी, जबकि प्रवासियों और स्थानीय अश्वेतों में जन्म दर काफ़ी ऊंची थी। हालांकि प्रोटेस्टेंट विचारों में आया यह बदलाव थोड़े समय ही रहा। 20वीं सदी की शुरुआत में प्रोटेस्टेंट मंत्री गर्भ निरोधकों के खिलाफ कानून के अभियान से जुड़ गए। गर्भपात को कानूनी दर्जा देने का समर्थन बहुत धीरे धीरे बढ़ा। पश्चिमी यूरोप के ज़्यादातर देशों और कनाडा तथा अमेरिका में 1950 के बाद ही गर्भपात को कानूनी मान्यता मिली। हालांकि प्रोटेस्टेंट का एक बड़ा वर्ग गर्भपात के समर्थन में नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि महिलाएं अनचाहे गर्भ पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हों। हाल के दशकों में अधिकतर प्रोटेस्टेंट वर्गों ने इस विचार का समर्थन किया है कि गर्भ गिराना है या नहीं, यह फैसला महिलाएं करें और यह उनका नैतिक फैसला होगा। इस मामले में अंतिम निर्णय महिलाएं ही लेंगी। चिकित्सा जगत में गर्भपात के उपायों को कानूनी मान्यता देने तथा उन्हें सभी महिलाओं की पहुंच में लाने की सरकारी नीतियों का प्रोटेस्टेंट ने समर्थन किया है, ताकि फैसला लेने की यह आज़ादी बरकरार रहे। ऑर्थोडॉक्स ईसाई। ऑर्थोडॉक्स ईसाई या ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों में एक है। यह पूर्वी रोमन साम्राज्य में जन्मा और आगे बढ़ा। इस पर अक्सर राजधानी बाइजेंटियम के लोगों और वहाँ की राजनीति का प्रभाव रहता था। पिछली सदी में दुनिया भर में ऑर्थोडॉक्स ईसाई आबादी दोगुनी से ज़्यादा हो गई। यह करीब 26 करोड़ है। सोवियत संघ के विघटन के बाद वहाँ इनकी आबादी तेज़ी से बढ़ी। रूस में इनकी संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई है। फिर भी दुनिया में ईसाई आबादी का सिर्फ 12% ऑर्थोडॉक्स है। विश्व आबादी में उनका हिस्सा सिर्फ 4% है, जबकि 1910 में यह 7% था। ऑर्थोडॉक्स चर्च का वह आर्क बिशप, जिसका पद इस संप्रदाय में सबसे ऊपर होता है, तुर्की में रहता है। हालांकि तुर्की में ऑर्थोडॉक्स ईसाई की आबादी अधिक नहीं है। अनुमानों के मुताबिक 2017 में 77% ऑर्थोडॉक्स यूरोप में रहते थे, जबकि सिर्फ 24% कैथोलिक और 12% प्रोटेस्टेंट वहाँ रहते थे। ऑर्थोडॉक्स चर्च में भी गर्भ निरोध पर वैचारिक मतभेद रहा है। इसके बावजूद गर्भ निरोध और परिवार नियोजन पर ज़्यादातर लोगों का मत कैथोलिक चर्च के समान है। शादी के बाद शारीरिक संबंध की इजाज़त होती है, क्योंकि उसका उद्देश्य संतान उत्पन्न करना होता है और उसका महत्व सबसे अधिक होता है। पति पत्नी के बीच यौन क्रिया को समरस कार्य माना जाता है। फिर भी ऑर्थोडॉक्स चर्च अपने अनुयायियों को न सिर्फ यौन क्षुधा बल्कि भोजन की क्षुधा भी नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शादीशुदा संबंधों से बाहर यौन संबंध को पाप और ईश्वर की इच्छा के खिलाफ माना जाता है। चर्च का उपदेश है कि अगर कोई जोड़ा शादी करने का फैसला करता है, लेकिन वह तत्काल या कभी बच्चे पैदा नहीं करना चाहता, तो शायद वह जोड़ा शादी के लिए तैयार नहीं है। चर्च ऐसी शादी को एक तरह से व्यभिचार मानता है, जो उसके उपदेशों के खिलाफ है। इसी कारण वंध्याकरण भी अस्वीकार्य है। चर्च तलाक या पुनर्विवाह को मान्यता नहीं देता, लेकिन पति पत्नी में से किसी के बांझ होने पर तलाक के बाद संतान उत्पन्न करने के मकसद से किया गया पुनर्विवाह स्वीकार्य है। हालांकि जनसंख्या संकट दुनिया भर में लगातार बहस और चिंता का विषय बना हुआ है, चर्च अब भी यह मानता है कि अगर किसी जोड़े की संतान हुई तो उसका लालन पालन ईश्वर करेगा। ऑर्थोडॉक्स चर्च की मान्यता है कि जीवन गर्भ धारण के समय ही शुरू हो जाता है, इसलिए भ्रूण को नुकसान पहुंचाने वाली गर्भ निरोध की प्रथा चर्च के उपदेशों के विरुद्ध है। इसी कारण गर्भपात की भी मनाही है। चर्च कंडोम का इस्तेमाल जैसे जन्म नियंत्रण के अन्य कृत्रिम तरीकों के भी खिलाफ है।
लेकिन यह दंपतियों को कुछ खास परिस्थितियों में पादरी से मशविरा करके इन तरीकों के इस्तेमाल की इजाज़त देता है। इसका कारण यह है कि ऑर्थोडॉक्स चर्च यह तो मानता है कि संतान उत्पन्न करना दंपति के मिलन का प्राथमिक कारण है, लेकिन इसके साथ ही यह परिवार का आकार सीमित रखने की लोगों की इच्छा को भी स्वीकार करता है। इसलिए चर्च ने यौन संबंध स्थापित न करने और प्राकृतिक परिवार नियोजन जैसे कुछ तरीकों की अनुमति दी है। रूस में, जहाँ सबसे अधिक ऑर्थोडॉक्स ईसाई रहते हैं, अनेक धर्मशास्त्री और बिशप इस बात से सहमत हैं कि जन्म नियंत्रण का उपाय व्यक्तिगत पसंद है। रूसी धर्मगुरु फादर अलेक्जेंडर मेन ने कहा है कि किसी दंपति की जितने बच्चों का लालन पालन करने की क्षमता है, अगर उससे अधिक बच्चे हुए तो उनमें और पशुओं में कोई भेद नहीं रह जाएगा। अनेक रूसी धर्मशास्त्री सभी तरह के गर्भ निरोधकों को स्वीकार करते हैं, सिवाय गर्भपात और उन तरीकों के जिनसे गर्भस्राव होता है। ऑर्थोडॉक्स चर्च पुरुषों और स्त्रियों में समानता का दावा करता है, लेकिन साथ ही यह भी कहता है कि स्त्री और पुरुष अलग अलग भूमिकाएं निभाने के लिए बने हैं। चर्च कहता है कि महिलाएं चर्च की मेरुदंड हैं, ठीक उसी तरह जैसे वे अपने घर या इलाके की मेरुदंड हैं। समाज में महिला की भूमिका पर ऑर्थोडॉक्स विचारकों का मत अब भी रूढ़िवादी है। उनका मानना है कि बच्चे पैदा करने और खाना बनाने के लिए महिलाओं की रचना हुई है तथा घर पर रहना ही उनके लिए उचित है। बाकी धर्मों की तरह ऑर्थोडॉक्स ईसाई चर्च के विचार भी समय के साथ बदले हैं। शुरुआत में धार्मिक व्यवस्था कायम करने के लिए समुदाय की आबादी बढ़ाने की ज़रूरत थी, लेकिन विश्व आबादी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए घर तथा घर से बाहर परिवार नियोजन तथा गर्भ निरोध में महिलाओं और उनकी भूमिका के बारे में चर्च के नज़रिए में व्यापक बदलाव आया है। बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने की थी। स्थापना कब हुई इसके सही समय को लेकर कुछ संदेह है, लेकिन माना जाता है कि सिद्धार्थ गौतम ईसा पूर्व 563 से ईसा पूर्व 483 तक थे। बौद्ध धर्म एशिया और शेष विश्व के अनेक हिस्सों में फैला। हालांकि एशिया से बाहर भी ज़्यादातर बौद्ध अनुयायी एशियाई मूल के ही हैं। पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का पालन करने वाले 53.5 करोड़ लोग हैं। विश्व जनसंख्या में ये 8 से 10% के बीच हैं। बुद्ध के समय महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था और उन्हें पति की मिल्कियत समझा जाता था। उस समय भी भारतीय उपमहाद्वीप में संतान के रूप में बेटे को वरीयता दी जाती थी और बेटी के जन्म का हमेशा स्वागत नहीं किया जाता था। आम लोगों में इन धारणाओं के बावजूद बुद्ध ने आध्यात्मिक विकास में महिलाओं को समान अवसर दिए। यह भी माना जाता है कि बुद्ध ने कहा था, कुछ महिलाएं पुरुषों से बेहतर हो सकती हैं और पुरुषों की तरह उनमें भी निर्वाण प्राप्त करने की क्षमता है। साधारण लोगों के लिए शादी और यौन संबंध बुद्ध को स्वीकार्य था। बौद्ध धर्म में शादी को सिर्फ धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि दंपति की इंद्रिय कामना को तृप्त करने वाला भी माना जाता था। यह बात स्पष्ट है कि शुरुआत में बौद्ध धर्म अनुयायियों से इंद्रिय सुख त्यागने के लिए कहा जाता था, ताकि वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा सकें। निर्वाण प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए कामुकता को बाधा माना जाता था, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के लिए यौन आकर्षण सामान्य बात थी। जब तक व्यभिचार न हो तब तक बौद्ध धर्म में यौन संबंध और प्रजनन सम्मानित था। इस धर्म में लोगों को परिवार नियोजन और गर्भ निरोध अपनाने का भी अधिकार है। त्रिपिटक के अनुसार जीवन गर्भ धारण के समय शुरू होता है, जब ये तीनों बातें घटित होती हैं। पहला, जब माता पिता शारीरिक संबंध बनाते हैं। दूसरा, माता के लिए गर्भ धारण का काल हो। तीसरा, गर्भ धारण की अवस्था विद्यमान हो। गर्भ धारण की इस प्रक्रिया को रोकने का कोई भी तरीका तब तक मान्य है जब तक किसी भी परिस्थिति में जीवन को नष्ट न किया जाए।
बौद्ध धर्म कहता है कि पति और पत्नी दोनों को परिवार नियोजन और गर्भ निरोध का अधिकार है। आदर्श रूप से यह कर्तव्य दंपति साझा निभाते हैं। बौद्ध धर्म जिम्मेदारी के साथ परस्पर और एक दूसरे पर आश्रित नीति पर जोर देता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि महिलाओं को परिवार का आकार छोटा रखने के लिए परिवार नियोजन तथा गर्भ निरोध के सुरक्षित तरीके अपनाने का अधिकार है। दुनिया की आबादी में बौद्ध 8 से 10% हैं। वे मुख्य रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र में रहते हैं, जहां ज़्यादा आबादी चिंता का विषय है। यहाँ शिक्षा सर्वसुलभ नहीं है, इसलिए अनेक लोग गर्भ निरोध के प्रति धार्मिक नज़रिए से वाकिफ़ नहीं हैं। आमतौर पर महिलाएं ही गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करती हैं, चाहे वह तरीका प्राकृतिक हो या आधुनिक। परिवार नियोजन और जन्म नियंत्रण पर का चलन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि गर्भ निरोध के तरीकों को धार्मिक मान्यता मिले। यहूदी मध्य पूर्व से निकलकर धीरे धीरे दुनिया में फैले। अभी उनकी आबादी 1.4 करोड़ है। 2017 के अनुमान के मुताबिक पूर्ण या आंशिक यहूदी वंशावली वाले दुनिया में 2 करोड़ लोग हैं। वैसे तो दुनिया के हर देश में यहूदी मिल जाएंगे, पर कुछ देशों में इनकी आबादी अधिक है। 2020 में दुनिया के 74.8% यहूदी इजराइल में रहते थे। इसके बाद अमेरिका और कनाडा है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो यहूदी परिवार नियोजन के विचार के प्रति खुले रहे हैं। दंपति को 2 बच्चों की इजाज़त थी, एक बेटा और एक बेटी या दोनों बेटे। इसके बाद अगर वे चाहें तो बंध्याकरण करवा सकते थे। धर्मगुरु महिलाओं को 2 बच्चों से पहले भी गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसके लिए 3 परिस्थितियां थीं। पहला, पत्नी अवयस्क हो यानी 12 साल से कम। दूसरा, पत्नी गर्भवती हो यानी दूसरे बच्चे की कल्पना से बचा जाए। तीसरा, पत्नी स्तनपान कराती हो ताकि स्तनपान कराना जल्दी बंद न हो। यहूदी धर्म के अनुयायी मानते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करके धर्म का विस्तार करना महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, यह जिम्मेदारी यहूदी पुरुषों की है। अगर शादी के 10 साल बाद भी बच्चा न हुआ तो पुरुष पत्नी को तलाक दे सकता है। पत्नी को गर्भवती बनाए बिना यदि पति की मौत हो जाती है तो महिला पति के भाई से शादी कर सकती है। उनके जो बच्चे होंगे वे मृतक पति की ही संतान कहलाएंगे और उसकी संपत्ति के वारिस होंगे। विरोधाभास यह है कि कंडोम के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। धर्म इसे बीज को नष्ट करना समझता है। संतान उत्पन्न करने की जिम्मेदारी पुरुषों की है, इसलिए वीर्य को गर्भ में प्रवेश करने से रोकने वाले गर्भ निरोध के सभी तरीकों की मनाही है। यहूदी धर्म में 3 मत हैं, ऑर्थोडॉक्स, लिबरल और रिफॉर्म। ऑर्थोडॉक्स मतावलंबियों में डायफ्राम जैसे महिलाओं के इस्तेमाल वाले जन्म नियंत्रण उपायों पर रोक है, लेकिन बाकी दोनों मतों में इसकी इजाज़त है। यहूदी धर्म कहता है कि किसी पुरुष और स्त्री को शादी के बाद ही शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च की तरह यौन संबंध को पाप नहीं बल्कि 2 लोगों का मिलन माना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य संतान उत्पन्न करना है। साहचर्य, प्रेम और अंतरंगता भी इसके उद्देश्य हो सकते हैं। कुछ यहूदी समूहों ने शादी से पहले यौन संबंधों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसके लिए संबंधों में एकनिष्ठता होना जरूरी है। यहूदी धर्म की मान्यता है कि जब सिर गर्भ से बाहर निकलता है तभी जीवन की शुरुआत होती है, लेकिन गर्भपात की इजाज़त खास परिस्थितियों में ही है, जैसे अगर माँ के जीवन को खतरा हो। यहूदी कत्लेआम, होलोकॉस्ट के बाद गर्भ निरोध और परिवार नियोजन को लेकर अलग अलग मत रहे हैं। कत्लेआम में 60 लाख यहूदियों की मौत हो गई थी और तब से उनकी संख्या घट रही है। दुनिया की आबादी में यहूदी सिर्फ 0.2% रह गए हैं। इससे यहूदी धर्म के आगे जारी रहने पर चिंता जताई जाने लगी है। कुछ धर्मगुरुओं ने कहा है कि दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए और उनका लालन पालन यहूदी मान्यताओं के मुताबिक किया जाए, लेकिन दुनिया की बढ़ती आबादी को लेकर चिंतित लोगों में
लोगों ने इस मत पर आपत्ति जताई है। कुछ लोगों का सुझाव है कि यहूदी परंपरा में गोद लेने को बच्चा होने के समान माना जाता है, इसलिए दंपतियों को बच्चा गोद लेने और उन्हें यहूदी परंपरा के अनुसार बड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कत्लेआम का संत्रास झेलने वाले यहूदियों के लिए यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि वे अपने धर्म को बनाए रखना चाहेंगे, भले ही इसके लिए सीमित संसाधनों की अनदेखी करने का खतरा मोल लेना पड़े। कत्लेआम जैसी बड़ी त्रासदी किसी समुदाय की मान्यताओं और प्राथमिकताओं को बदल ही देती है। अनेक समाज में ऐसा देखा गया है कि परिवारों को कम बच्चे पैदा करने में समय लगा, खासकर शिशु और बाल मृत्यु दर में गिरावट आने के बाद उन्होंने ऐसा किया। कन्फ्यूशियस और ताओ चीन की मुख्य धार्मिक परंपराएं हैं, जिनका जन्म भी चीन में ही हुआ। शांति और समरसता की व्याख्या में दोनों धर्म एक समान हैं। दोनों धर्मों में शांति और समरसता को पूरी कायनात की अंतिम अवस्था और मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। चीन वासियों के अनुसार मानव जगत के उच्चतम मूल्यों में परिवार हमेशा केंद्र में रहा है। एक पारंपरिक चीनी परिवार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रजनन करना है। परिवार में किसी उत्तराधिकारी का न होना उनके लिए सबसे दुखदायी है। यहाँ इस बात को समझना महत्वपूर्ण है कि चीनी सिर्फ बच्चे नहीं चाहते, बल्कि अच्छे और स्वस्थ बच्चे चाहते हैं। इसलिए वे स्वस्थ बच्चे, खासकर बेटे के लिए परिवार नियोजन अपनाने में बेहद सचेत रहते हैं। लैंगिकता कोई अनजाना या ऐसा विषय नहीं जिसके बारे में चीनी बात न करना चाहते हों, बल्कि शुरुआती चीनी विचारों के लिए यह मुख्य थीम में एक था, ताकि ब्रह्मांड को संपूर्णता में समझा जा सके। यहाँ एक रोचक बात यह है कि शुरुआती दिनों में चीनवासी लैंगिकता को अश्लील नहीं मानते थे, बल्कि इसे एक सकारात्मक शक्ति समझते थे, जो प्राकृतिक तथा मानव जगत दोनों की उत्पत्ति, प्रगति और उनके फलने फूलने के लिए जिम्मेदार है। चीनवासियों ने यौन संबंध और प्रजनन के बीच अंतर कायम कर लिया था। उनका मानना था कि मनुष्य में यौन संबंध सिर्फ प्रजनन के लिए नहीं, बल्कि सेहत, आनंद और अपने उत्कर्ष के लिए भी जरूरी है। अवांछित गर्भ रोकने के विचार का चीन की परंपराओं में बहुत पहले से पालन किया जाता रहा है। शायद यह भी एक कारण है कि एक विचार के तौर पर गर्भ निरोध का चीन वासियों में विरोध नहीं किया गया। चीन में गर्भपात कब शुरू हुआ यह जानने का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन यह बात तय है कि चीनवासी प्राचीन काल से ही विभिन्न मकसद से गर्भपात करते रहे हैं। हालांकि गर्भपात को प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, लेकिन ऐसी कोई विशेष संहिता भी नहीं थी जो इस पर रोक लगाती हो। लेकिन इससे जुड़े लांछनों के कारण अनेक लोग इसका विरोध करते थे। इसलिए डॉक्टर के बजाय मिडवाइफ गुपचुप तरीके से गर्भपात कराया करती थी। गर्भपात पर प्रतिबंध नहीं था और इसे लेकर चीनवासियों की धारणा और उनका नज़रिया सहिष्णु तथा सहानुभूति वाला था। वे मानते थे कि गर्भपात माता पिता की पसंद का मामला है। चीनी परंपराओं में ये विचार गहरे समाये हुए थे। इसलिए जब कम्युनिस्ट सरकार ने 1979 में बलपूर्वक परिवार नियोजन अभियान लागू किया और गर्भपात को जन्म नियंत्रण के एक उपाय के तौर पर लागू किया गया, तो उसका बहुत कम विरोध हुआ। इस नीति में लोगों के लिए मुख्य मुद्दा यह था कि दंपति कितने बच्चे चाहता है और उन्हें बेटा चाहिए या बेटी। चीन में कमज़ोर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण गर्भपात कराने की आलोचना हुई। इस नीति को जिस आक्रामकता के साथ लागू किया गया, उसकी भी आलोचना हुई। शिशु हत्या, बल्कि बालिका शिशु की हत्या चीन में आम बात थी। इसका मुख्य कारण आर्थिक था, क्योंकि लोग गरीबी और भूख से जूझ रहे थे। हालांकि इससे यह भी पता चलता है कि परिवार नियोजन की अवधारणा समाज के निचले वर्ग में भी विकसित हो चुकी थी और यह सिर्फ राजनीतिक
यह समाज के संभ्रांत वर्ग तक सीमित नहीं थी। चीन में गर्भ निरोध के हर तरीके की स्वीकार्यता और अनुमति के बावजूद गर्भ निरोध के प्रभावी और उचित इस्तेमाल में अब भी कई बाधाएं बरकरार हैं। भारत की धार्मिक परंपराएं। भारत का समाज पारंपरिक है। यहाँ किसी की पहचान परिभाषित करने और उसकी मान्यताएं तथा व्यवहार निर्धारित करने में धर्म की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए भारत के नज़रिए से परिवार नियोजन की अवधारणा चुनौतीपूर्ण है। यहाँ धर्म और समाज बड़े परिवार तथा बेटों के पक्ष में रहे हैं। हिंदू धर्म। हिंदू भारत का प्राचीन धर्म है। इसे सनातन धर्म भी कहते हैं। यह वास्तव में कई धर्मों का मेल है। इसमें किसी एक देवी या देवता की नहीं बल्कि अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है। वैदिक काल में परिवार आर्य समाज की सबसे बुनियादी इकाई होता था। ऋग्वेद में शादी को सिर्फ एक करार नहीं बल्कि पवित्र और अटूट बंधन बताया गया है। शादी को जैविक और आध्यात्मिक तत्वों का समरस मेल माना गया। हालांकि शादी का मुख्य उद्देश्य संतान प्राप्त करना था, खासकर बेटा, ताकि पितृसत्तात्मक समाज में वंश आगे बढ़ता रहे। लेकिन लड़कियों को कमतर नहीं माना गया और लड़का लड़की दोनों के बौद्धिक विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया। वैदिक काल लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व में पति के चयन में महिला की भी मर्जी चलती थी, यानी उनका विवाह परिपक्व उम्र में ही होता था। उनके अनेक वैवाहिक सामाजिक अधिकार होते थे। वे समाज में स्वच्छंद होकर चल सकती थीं और सार्वजनिक जीवन, यहाँ तक कि सभाओं में होने वाली बहस में भी हिस्सा ले सकती थीं। लेकिन यह परंपरा बाद के काल में नहीं चली, क्योंकि तब यह माना जाने लगा कि सिर्फ बेटा नियमित पूजा अर्चना करके माता पिता को स्वर्ग में स्थान दिला सकता है। इससे बेटियों की तुलना में बेटों को अधिक तरजीह दी जाने लगी। सहयोगी के तौर पर महिला की भूमिका और विवाह में समान साझेदारी कम होने लगी। उपनिषदों के समय लगभग 700 से 500 ईसा पूर्व महिलाओं की हैसियत बढ़ी। उन्हें वेद अध्ययन करने का अधिकार भी दिया गया, हालांकि उसे भी बाद में खत्म कर दिया गया। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि विभिन्न काल में महिलाओं की हैसियत बदलती रही, लेकिन विवाह का बुनियादी उद्देश्य परिवार को आगे बढ़ाना ही था। गर्भपात के बारे में शुरू से ही जागरूकता थी, लेकिन विभिन्न मतों में इसका विरोध किया गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि गर्भपात का धर्म गुरुओं का यह विरोध ही आधुनिक काल में परिवार का आकार तर्कसंगत तरीके से छोटा रखने के विचार का आधार है। गर्भपात के इस विरोध का मूल गर्भाधारण का हिंदू सिद्धांत है, जिसमें माना जाता है कि यह एक दैवीय कृपा है, इसलिए यह पवित्र और सम्मानित है। सदियों से गर्भपात की व्यापक अस्वीकृति के बावजूद अनेक आयुर्वेद लेखों में गर्भधारण से बचने और अवांछित गर्भ खत्म करने के उपाय बताए गए हैं। इससे यह बात साबित होती है कि मनुष्य हमेशा अपनी यौन क्रिया के फल को नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस करता रहा है। चिकित्सा विज्ञानियों की प्रमुख चिंता स्वस्थ गर्भधारण रही है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि जरूरत पड़ने पर गर्भपात का सहारा लिया जाता था। धर्मगुरुओं के औपचारिक विरोध के कारण इस ज्ञान को ग्रंथों में संरक्षित किया गया। चिकित्सा जगत के चंद लोग ही संकट काल में गर्भपात करा सकते थे। 20वीं शताब्दी में चिकित्सा विज्ञान में हुई तरक्की ने अधिक बच्चा पैदा करने की आवश्यकता को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इस तरीके से शिशु और मातृ मृत्यु दर बहुत घट गई और जीवन की प्रत्याशा बढ़ गई थी। सामाजिक व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए छोटा परिवार अपनाना जरूरी है। धर्म की परिभाषा में सार्वजनिक कर्तव्य और सार्वजनिक जिम्मेदारी भी शामिल है, इसलिए यह छोटे परिवार को ज़रूरी बताता है, जिसे गर्भ निरोध और परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों से ही हासिल किया जा सकता है। इसलिए धर्म के हिंदू विचार में परिवार नियोजन को पूरी तरह अपनाया गया और कहीं इसका विरोध नहीं हुआ। समाज ने भी इसका समर्थन किया है। समाज के निचले वर्ग में परिवार नियोजन के विचार का विरोध या कुछ परिवारों में 3-4 बेटियां हो जाने के बावजूद
बेटे की चाह रखने के पीछे धर्म का दबाव नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह समाज धर्म के मिजाज से पीछे चल रहा होता है। ऐसा देखा गया है कि युवा स्त्री पुरुषों में यौन संबंधों, गर्भनिरोध या यौन संक्रमित बीमारियों की कोई जानकारी नहीं होती। स्त्री बीज जनन, गर्भधारण तथा 2 गर्भधारण के बीच अंतराल का भी उन्हें पता नहीं होता। पहले बच्चे का जन्म होने तक अक्सर महिलाएं गर्भ निरोधकों के बारे में नहीं जानती, बल्कि बच्चे का जन्म होने को दोनों परिवार शादी सफल होने के रूप में देखते हैं। इस तरह कुछ दंपतियों के लिए यह पहला बच्चा होने तक जन्म नियंत्रण एक तरह से निषिद्ध होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि भारतीय पुरुष प्रजनन कम करने के तरीके नहीं अपनाते और स्त्रियां अगर ऐसा करती हैं तो उन्हें शारीरिक हिंसा, बांझ होने के आरोप और यहाँ तक कि तलाक की धमकी का भी सामना करना पड़ता है। गर्भ निरोध जायज़ होने के बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी हिंदू महिलाएं गर्भ निरोध के तरीकों का इस्तेमाल नहीं करती हैं। समुदाय में परिवार नियोजन की पहल के सफल होने के कई कारण हैं। सांस्कृतिक प्रतिरोध, बेटे की प्रबल चाह और खासकर ग्रामीण इलाकों में महिला सशक्तिकरण की कमी, हिंदू महिलाओं में कम शिक्षा और सेवाओं की कम उपलब्धता का संबंध गर्भ निरोध की कम दर से है। सिख धर्म का उदय दक्षिण एशिया के पंजाब इलाके में हुआ। अभी यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान में है। उस समय प्रमुख धर्म हिंदू और इस्लाम हुआ करते थे। गुरु नानक देव के उपदेशों में सिख धर्म की शुरुआत ईस्वी सन 1500 के आसपास हुई। यह धर्म हिंदू और इस्लाम से काफ़ी अलग था। हिंदू समाज में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच तथा व्यक्ति और महिला के बीच जो बाधाएं थीं, उन्हें तोड़कर सिख धर्म ने हिंदू धर्म से काफ़ी अलग रास्ता अपनाया। सिख धर्म की बुनियाद एक स्वस्थ, भेदभाव रहित और प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था में निहित है, जो सार्वभौमिक समानता तथा भाईचारे के सिद्धांत का समर्थन करता है। सिख धर्म में समानता की अवधारणा जाति, पंथ, लिंग और रंग की सीमाओं से परे है। जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के समान माना गया है। सिख धर्म महिलाओं को धर्म ग्रंथ पढ़ने और निर्वाण प्राप्ति से नहीं रोकता। एक सिख महिला धर्म के सर्वोच्च स्तर तक जा सकती है। उसे मुक्ति के लिए पुरुष रूप में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। सिख गुरु महिलाओं की हैसियत में जो बदलाव लेकर आए वह वास्तव में क्रांतिकारी था। इस बदलाव ने न सिर्फ महिलाओं की अलग पहचान दी, बल्कि उन्हें उन बेड़ियों से भी मुक्त किया जो पारंपरिक हिंदू समाज में थीं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक महिला न्याय के हिमायती थे। उन्होंने उनकी समानता के लिए लिखित आधार मुहैया कराया। भारत के अनेक धर्म ग्रंथों में यह देखने को नहीं मिलता है। विस्तार के साथ सिख धर्म स्त्रियों के खिलाफ सभी पारंपरिक बाधाओं को एक एक कर तोड़ने लगा। स्त्रियां पुरुषों को गुमराह करने वाली बुरी आत्माएं नहीं रह गई थीं, न ही वे आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति में पुरुषों के लिए कोई बाधा थीं। सिख धर्म स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक गृहस्थ का धर्म माना जाता है। सिख गुरुओं ने विवाह की संस्था का सम्मान किया और वैराग्य की निंदा की। उन्होंने लैंगिकता को असामान्य नहीं बल्कि शारीरिक इच्छाओं की तुष्टि का एक संयमित माध्यम बताया। यह धर्म विवाह की संस्था को मनुष्य की शारीरिक प्रवृत्तियों को वश में तथा नियंत्रित करने का व्यावहारिक और प्राकृतिक जरिया मानता है। यह यौन संबंध स्थापित न करने और ब्रह्मचर्य को धर्माचरण नहीं मानता। ऐसा माना जाता है कि गृहस्थ जीवन बिताने वाला कोई सिख न सिर्फ जीवन की खुशियाँ हासिल करता है, बल्कि वह अंतिम सत्य से भी दूर नहीं होता। पुरुष और महिलाएं जीवन में बराबर की साथी हैं। उनकी भूमिकाएं एक दूसरे के लिए पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। एक शादीशुदा महिला अपने लिए यौन अनुशासन अपनाकर समाज में बड़ी उपयोगी भूमिका निभाती है और नैतिक रूप से स्वस्थ समाज की स्थापना करती है। स्त्री धर्माचरण और धीरता की अभिव्यक्ति है, उसका सम्मानित किया जाना चाहिए।
क्योंकि पुरुष और उसका समस्त सामाजिक जीवन स्त्री के बिना अधूरा होगा। सिख धर्म में शादी को अनिवार्य माना गया है। यह ऐसा करार भी नहीं जिसे जब चाहे तोड़ा जा सके। यह एक अटूट आध्यात्मिक बंधन है जिसका आधार सदैव बने रहने वाले सच्चे प्रेम में निहित है। इसका लक्ष्य दो आत्माओं का मिलन है। शादी दो आत्माओं की आध्यात्मिक प्रगति का भी माध्यम है। ऐसा समझा जाता है कि वैवाहिक जीवन किसी व्यक्ति को समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन प्रभावी तरीके से करने के योग्य बनाता है, क्योंकि इससे स्त्री और पुरुष के बीच भरोसेमंद साहचर्य, साझा कार्य और रुचि, सहनशीलता और समझ विकसित होती है। सिख धर्म में लगातार कार्य करते रहने की बात कही गई है, लेकिन संतान उत्पन्न करने का कार्य अनियंत्रित तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। आधुनिक संदर्भों में यह कहा जा सकता है कि संतान तभी होने चाहिए जब दंपति की इच्छा हो। इस तरह यह विचार परिवार कल्याण को बढ़ावा देता है। हालांकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिद्धांत और वास्तविकता में हमेशा फर्क होता है। यह सिख मूल्य व्यवस्था के पालन में भी दिखता है। महिला की हैसियत और जनसंख्या वृद्धि तय करने का एक महत्वपूर्ण कारक प्रजनन दर है। धर्म उन महत्वपूर्ण कारकों में है जो प्रजनन के संदर्भ में लोगों की सोच, उनका नज़रिया और उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। बाकी कारकों में शादी की उम्र, वैवाहिक व्यवहार को प्रभावित करने वाली परंपराएं और प्रथाएं, स्वास्थ्य और मृत्यु दर शामिल हैं। सिख धर्म में जल्दी शादी की मनाही है। कुछ मामलों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है, जैसे अगर विधवा की कोई संतान न हो तो महीने के कुछ खास दिनों में और गर्भावस्था के दौरान शारीरिक संबंध बनाना वर्जित है। माना जाता है कि इससे प्रजनन कम हो जाती है। ज़्यादा शारीरिक संबंध को भी हतोत्साहित किया गया है और इसे पशु तुल्य माना गया है। सिख धर्म में शारीरिक इच्छा को संतुष्ट करने की अनुमति दी गई है, क्योंकि इससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई पर विशेष जोर दिया गया है। सिख धर्म ग्रंथ में ऐसा कोई उल्लेख नहीं जो जन्म नियंत्रण के उपायों के खिलाफ हो। कृत्रिम रूप से संतान उत्पन्न करना रोकने के खिलाफ धार्मिक प्रतिरोध का भी कोई सबूत नहीं है। सिख धर्म के बारे में कहा जा सकता है कि वह अपने अनुयायियों को संतान उत्पन्न करने की क्षमता नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर भी सिख समाज में पितृसत्तात्मक ढांचे को तरजीह दी गई है, जिससे शादी, मातृत्व और पति की सेवा किसी भी महिला का सबसे मूल्यवान गुण माना गया है। यह अपने आप में महिला के व्यक्तित्व को नकारने वाला है। इन भूमिकाओं के लिए महिलाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन आमतौर पर पुरुषों की तुलना में उनका दर्जा दोयम रहता है। जीवन के सभी मामलों में महिला पर पुरुष का प्रभुत्व होता है, भले ही महिला कितनी भी योग्य क्यों न हो। इसलिए बच्चों की संख्या और उनके बीच अंतराल तय करने में सिख महिला की कोई खास भूमिका नहीं होती। सिख समाज में प्रचलित सामाजिक मान्यताएं हिंदू समाज जैसी ही होती हैं, जिनमें अधिक बच्चे पैदा करने को तरजीह दी जाती है। बांझ महिला को हेय दृष्टि से देखा जाता है। अधिक बेटे वाले परिवार को सौभाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि वंश को आगे बढ़ाने, बुढ़ापे में माता पिता की देखभाल करने और उनके अंतिम संस्कार के लिए बेटे महत्वपूर्ण होते हैं। ये सब बातें सिखों में परिवार नियोजन अपनाने में बाधक हैं, जिसका नतीजा ऊंची प्रजनन दर है। सिख समाज में प्रचलित मूल्य व्यवस्था धर्म ग्रंथों में उल्लिखित आचार संहिता से काफ़ी अलग है। इस विरोधाभास के कारण परिवार नियोजन, प्रजनन और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के प्रति नज़रिया अलग है। विभिन्न सामाजिक कारणों से सिखों के गृह प्रदेश पंजाब में लिंग अनुपात लगातार महिलाओं के प्रतिकूल है। इसलिए महिलाओं के खिलाफ प्रचलित सामाजिक बंधनों को तत्काल तोड़ने की ज़रूरत है, ताकि मानव कल्याण और खुशहाली को बढ़ावा देने में वे अपनी भूमिका निभा सकें। जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म के साथ जैन धर्म भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण धर्मों में है। यह दक्षिण एशियाई मान्यताओं और प्रथाओं का एक अभिन्न अंग है। जैन धर्म सभी जीवों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखता है और जीवन के सभी रूपों के प्रति आदर और सम्मान पर जोर देता है। यह सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन पद्धति है।
अहिंसा, सत्य, संयम और अभौतिकता जैन धर्म के बुनियादी गुण हैं। इस धर्म का सबसे बुनियादी विचार अहिंसा है, जो जीवन के सभी रूपों के लिए है। इसे जियो और जीने दो की भावना भी कह सकते हैं। जैन दर्शन कहता है कि पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सब में आत्मा होती है। पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल में भी आत्मा के छोटे रूप का वास होता है। इसलिए जैन गर्भ निरोध का समर्थन नहीं करते और उनमें गर्भपात निषिद्ध है। सिद्धांत रूप से अगर माता के जीवन को खतरा हो तब भी गर्भपात की अनुमति नहीं है। हालांकि आपात परिस्थितियों में गर्भपात कराया जा सकता है, लेकिन पश्चाताप के साथ। जैन धर्म जीवन की शुचिता में विश्वास करता है। जीवन का रूप चाहे जो हो, माना जाता है कि जीव के सभी रूपों में एक तरह की आत्मा वास करती है। इसलिए यह धर्म जीवन के सभी रूपों के समान आदर की बात कहता है। लेकिन जैन धर्म में महिलाओं के प्रति भेदभाव दिखता है। महिलाओं को कामोत्तेजना जगाने वाली, अनुराग, अस्थिरता और सबसे अहम कपट का प्रतीक माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार स्त्रियों की मुख्य विशेषता माया है। इस धारणा ने इतना अस्थायी रूप ले लिया है कि इसे लिंग भेद को न्यायोचित ठहराने में इस्तेमाल किया जाता है। सवाल है कि स्त्री और पुरुष के बीच इस बुनियादी असमानता को क्या खत्म किया जा सकता है। महिलाओं की इस छवि का आध्यात्मिक परिणाम यह है कि इसने इस बहस को जन्म दिया है कि क्या महिलाएं निर्वाण की प्राप्ति कर सकती हैं। यह बहस मूलतः नग्नता के सवाल पर दिगंबर और श्वेतांबर को अलग करती हैं। अंतर्निहित विचार यह है कि महिला अपनी खास शारीरिक विशेषताओं और जन्मजात अशुद्धता की वजह से नग्न नहीं रह सकती। माना जाता है कि एक महिला के रूप में उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति के लिए पहले उसे पुरुष के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। भारतीय बौद्ध भारत के प्राचीन धर्मों में एक है। मगध साम्राज्य में इसका उदय हुआ, जो अभी बिहार प्रदेश में पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में 0.7% बौद्ध हैं। सबसे अधिक बौद्ध महाराष्ट्र में रहते हैं। भारत के 77% बौद्ध वहीं हैं। उन दिनों महिलाओं को परिवार के लिए बोझ समझा जाता था, क्योंकि परंपराओं के अनुसार माता पिता की आत्मा की शांति के लिए महिलाएं धार्मिक कर्मकांड नहीं कर सकती हैं, इसलिए उन्हें तुच्छ समझा जाता था। परिवार में लड़की के जन्म को दुर्भाग्य माना जाता था। लेकिन बुद्ध ने पारिवारिक जीवन की सफलता में पत्नी और माँ के रूप में महिला की भूमिका पर बल दिया। कहा गया कि पति और पत्नी के से समान जिम्मेदारियां साझा करने की उम्मीद की जाती है। घर परिवार के प्रति कर्तव्यों को लेकर उनका समर्पण भी एक समान होना चाहिए। यहाँ तक कि पारिवारिक मामलों में पति के न होने पर पत्नी को उसका प्रतिनिधि माना जाता था। पति के उद्योग, व्यवसाय और व्यापार में पत्नी की भागीदारी की उम्मीद की जाती थी, ताकि पति के न रहने पर वह उन कार्यों को स्वयं देख सके। इन बातों से जान पड़ता है कि बौद्ध समाज पुरुष और स्त्री को समान मानता है। बौद्ध धर्म स्त्रियों के लिए शिक्षा के अवसरों या धार्मिक आज़ादी पर कोई अंकुश नहीं लगाता। बुद्ध ने इस बात को स्वीकार किया था और अपने उपदेशों में कहा भी था कि पुरुषों की तरह स्त्रियां भी सत्य को प्राप्त करने में सक्षम होती हैं। इसलिए बुद्ध ने अपने संघ में स्त्रियों को भी स्थान दिया। बुद्ध के उपदेशों में गैर प्रजनन यौन क्रिया की निंदा नहीं की गई है, लेकिन इंद्रिय आकांक्षाओं को पूरा करने की मनाही है। इससे यह संकेत मिलता है कि ज्ञान की प्राप्ति के इच्छुक बौद्ध को जन्म नियंत्रण के उपायों से बचना चाहिए, ताकि वे यौन इच्छाओं की पूर्ति न कर सकें। गर्भ निरोध के प्रति बौद्ध धर्म का नज़रिया इस विचार पर आधारित है कि किसी भी कारण से हत्या करना गलत है। इसलिए जन्म नियंत्रण का सबसे मान्य विचार यह है कि अगर गर्भ निरोध गर्भधारण को रोकता है तो अस्वीकार्य है, लेकिन निषेचित डिंब के विकास को रोकना गलत है और उससे बचना चाहिए। बौद्ध धर्म मानता है कि डिंब निषेचन के साथ ही जीवन की शुरुआत हो जाती है। इसलिए आईयूडी जैसे जन्म नियंत्रण के उपाय जिनमें निषेचित डिंब को नष्ट कर दिया जाता है, स्वीकार्य नहीं है। निष्कर्ष: ज़्यादातर बड़े धर्मों में जन्म नियंत्रण की निंदा नहीं की गई है, हालांकि वे प्रजनन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि यह विचार उस युग का है
जब ऊंची प्रजनन दर किसी भी समुदाय का बने रहना या खत्म हो जाना तय करती थी। इसका कारण यह है कि उन दिनों शिशु और बाल मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद परिवार नियोजन की अनुमति देने और कुछ हद तक उसे बढ़ावा देने की गुंजाइश है। परिवार नियोजन के उपाय और गर्भ निरोध के उपाय के मूल में यह विचार है कि गर्भ निरोध और जन्म नियंत्रण से खासकर महिलाओं में व्यभिचार बढ़ता है। लेकिन जिस बड़ी तस्वीर को हम नहीं देखते वह यह है कि वैश्विक संदर्भ में परिवार नियोजन, जिसका मकसद परिवार का आकार छोटा रखना होता है, वास्तव में धरती के सीमित संसाधनों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए है। गर्भ निरोध महिलाओं को यह आज़ादी देता है कि उन्हें कब माँ बनना है। इससे उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। इस बात को समझना जरूरी है कि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। माँ की सेहत, पोषण स्तर, वह कितने बच्चे चाहती है और बच्चों में कितना अंतर रखना चाहती है, इन सब बातों से शिशु और बाल मृत्यु दर कम होती है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अक्षय संसाधनों के गंभीर संकट को देखते हुए किसी भी धर्म या पंथ को समय की ज़रूरत के हिसाब से उठाए जाने वाले कदमों के आड़े नहीं आना चाहिए। धन्यवाद।